बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड। पार्ट ए है द इंटरवल्स ऑन विच एफ इज इंक्रीजिंग। इसी तरह बी पार्ट है द इंटरवल्स ऑन विच एफ इज डिक्रीजिंग, यानी कि इस फंक्शन का हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है। इसी तरह सी पार्ट है द ओपन इंटरवल्स ऑन विच एफ इज कनकेव अप। डी पार्ट है द ओपन इंटरवल्स ऑन विच एफ इज कनकेव डाउन। एंड ई पार्ट है द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो हम ना क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। देखें, हमारे पास ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन का सबसे पहले हमने डेरिवेटिव निकालना है। यानी कि जब आपने इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो जब आप डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे ना, तो वहाँ से हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगी। वो जो x की वैल्यूज़ होंगी ना, वो हमारे पास फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आप ना फंक्शन के दोनों तरफ d/dx अप्लाई कर दें। ठीक है। तो देखें, डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 4x³ माइनस 15x² प्लस 18x। तो ये है हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव आया ना, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बना है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है, यानी कि इसमें से आपने x को कॉमन निकालना है। तो ये देखें जी, x हमने कॉमन निकाल लिया है। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा है, इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, यानी कि इसको ना आप मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको जब आप मज़ीद फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये वाले दो फैक्टर आएंगे। तो इसकी जगह पर आप ये वाले फैक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने ना इस एक्सप्रेशन को हमने क्या किया है, फैक्टराइज किया है। ठीक है। तो अब हमने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो जब आप ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे ना, तो हमें x की ये वाली वैल्यूज़ मिलेंगी। एक x की वैल्यू है 0, और दूसरी x की वैल्यू है 9/4, और तीसरी x की वैल्यू है 2। और ये ना x की वैल्यूज़ जो हैं, ये फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है। अब देखें, हमारे पास फंक्शन के 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ को आप ना जब रियल लाइन पे ड्रा करेंगे, तो हमारी जो रियल लाइन है वो 4 इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। आप इन पॉइंट्स को रियल लाइन पर ड्रा करके देख सकते हैं। ठीक है ना। जब आप रियल लाइन पे ये वाले पॉइंट्स ड्रा करेंगे, तो जो रियल लाइन है वो 4 इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास इंटरवल क्या बनेंगे, ये वाले इंटरवल बनेंगे। एक इंटरवल ये वाला बनेगा -∞ से 0 का ओपन इंटरवल। इसी तरह एक इंटरवल बनेगा 0 से 2, और अगला जो ओपन इंटरवल होगा वो होगा 2 से 9/4, और जो हमारे पास फोर्थ इंटरवल बनेगा वो है 9/4 से +∞। तो ये हमारे पास ना 4 इंटरवल बनेंगे। अब आपने फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है कि फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीज है या किस इंटरवल पे डिक्रीज हो रहा है। तो हम ना इन चारों इंटरवल पे 1 बाय 1 चेक करेंगे। देखें, जब हम इंटरवल ये वाला लें, यानी कि -∞ से 0 का,
ओपन इंटरवल। तो जब आप ना इस ओपन इंटरवल में से कोई भी रियल वैल्यू चूज़ करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर ना नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव आने का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है ना वो ज़ीरो से लेस है, ज़ीरो से छोटा है। ठीक है, यानी कि फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, इस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो इंटरवल है ये डिक्रीजिंग इंटरवल है। इसी तरह जब आप दूसरा इंटरवल लेंगे तो इस इंटरवल में से जब आप कोई भी रियल वैल्यू उठाएंगे, यानी कि 0 और 2 के दरमियान में से आप ना कोई भी पॉइंट उठा लें, इशारिया में पॉइंट उठा लें या आप 1 उठा लें, 0 और 2 के दरमियान में 1, तो 1 आप उठा के जब फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका क्या मतलब है, आंसर जो है 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है ये इंक्रीजिंग इंटरवल है। इसी तरह जब आप ये वाला इंटरवल उठाएंगे और इस इंटरवल के बीच में से जब आप कोई भी पॉइंट उठा के फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका आंसर आएगा नेगेटिव। तो कहने का क्या मकसद है, ये जो इंटरवल है ये भी डिक्रीजिंग इंटरवल है। ठीक है, ये वाला इंटरवल भी डिक्रीजिंग इंटरवल है। इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ इंटरवल है 9/4 से पॉजिटिव इन्फिनिट का ओपन इंटरवल, ये वाला, तो इस इंटरवल में से जब आप कोई भी x चूज़ करेंगे, x का मतलब ये है कि आप ना इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठा लें, कोई भी वैल्यू आप उठा लें, कोई भी रियल वैल्यू उठा लें, तो उस वैल्यू को आप फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, आंसर 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इंटरवल है ये एक इंक्रीजिंग इंटरवल है। तो दो इंटरवल हमें डिक्रीजिंग मिले हैं और दो ही इंटरवल हमें इंक्रीजिंग मिले हैं। ठीक है, अब आपने ना फंक्शन की कनकेविटी चेक करनी है कि फंक्शन कनकेव अप कहाँ पे है और कनकेव डाउन कहाँ पे है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और वहाँ से फिर हमें x की वैल्यूज़ मिलते हैं। और जब हमें x की वैल्यूज़ मिल जाते हैं तो उन x की वैल्यूज़ के अलोंग जो इंटरवल बनेंगे उन इंटरवल पे हमने चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पे कनकेव अप है और कहाँ पे कनकेव डाउन है। ठीक है, तो देखेंगे हम ना सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला है, तो इसी को हमने अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12x² माइनस 13x प्लस 18। अब बेसिकली ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6 हमने कॉमन निकाला है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके आप ना फैक्टर बना सकते हैं। तो जब आप फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ना ये वाले फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है उसके ये वाले फैक्टर हैं। अब आपने इस सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, जब आपने 0 के इक्वल पुट कर दिया तो हमें ये वाले दो पॉइंट्स मिलेंगे, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1। अब ये जो x की वैल्यूज़ आई ना, इन वैल्यूज़ के अलोंग हमारे पास कौन से इंटरवल बनेंगे, देखें जब आप रियल लाइन पे इन दोनों वैल्यू को ड्रा करेंगे
तो हमारी जो रियल लाइन है ना वो 3 इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 3 इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी। तो देखें इंटरवल क्या बनेंगे, इंटरवल हमारे पास बनेंगे -∞ से 1, और एक इंटरवल बनेगा 1 से 3/2 का ओपन इंटरवल। इसी तरह जो तीसरा इंटरवल है वो बनेगा 3/2 से पॉजिटिव इन्फिनिट का ओपन इंटरवल। तो ये हमारे पास ना 3 इंटरवल बनेंगे। तो अब आपने इन तीनों इंटरवल पे फंक्शन को 1 बाय 1 चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पे कनकेव अप है, कहाँ पे कनकेव डाउन है। ओके, तो देखें हमने सबसे जो पहला इंटरवल है ये वाला इंटरवल उठाया है, और इस इंटरवल में से जब आप ना कोई भी वैल्यू उठाएंगे, यानी कि -∞ से लेके 1 तक, सॉरी 1 तो इंक्लूड नहीं है, ठीक है, यानी कि ये ओपन इंटरवल है तो 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो 1 आप नहीं ले सकते, 1 से छोटी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो जब आप 1 से कोई भी छोटी वैल्यू उठाएंगे इस इंटरवल में से और फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ये जो हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है ना ये वाला, इसी में पुट करना है आपने। इसमें जब आप कोई भी वैल्यू उठा के पुट करेंगे ना तो हमारे पास जो फंक्शन का आंसर आएगा, यानी कि जो सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये जो इंटरवल है इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो कनकेव अप है। ठीक है, इसी तरह हमने ये वाला इंटरवल उठाना है। अब इस इंटरवल के अलोंग हम चेक करते हैं, तो जब आप इस इंटरवल के बीच में से कोई भी वैल्यू उठाएंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है हमारा फंक्शन इस इंटरवल पे कनकेव डाउन है। ठीक है, इसी तरह जो तीसरा इंटरवल है, इस इंटरवल में से आप कोई भी वैल्यू चूज करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो फंक्शन का आंसर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये जो इंटरवल है यहाँ पे फंक्शन कनकेव अप है। ओके, तो हमें ना 2 इंटरवल मिले हैं जहाँ पे फंक्शन कनकेव अप है, और एक इंटरवल हमें ये वाला मिला है यहाँ पे फंक्शन कनकेव डाउन है। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। अब देखें इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स अगर वेयर f double prime of x is equal to 0 and the concavity changes from step 4, we know that the concavity changes at। अब देखें ये जो हमारे पास x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 3/2 है, इन दोनों पॉइंट के अलोंग हमारे फंक्शन की जो कनकेविटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं y कोऑर्डिनेट्स। तो y कोऑर्डिनेट्स आपने कैसे फाइंड करने हैं, ये जो हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट आए हैं इन पॉइंट के अलोंग ही हम चेक करते हैं y कोऑर्डिनेट्स। तो x की वैल्यू 1 है, ये वाली जो वैल्यू है ना x की, ये आपने फंक्शन के अंदर पुट करनी है। जो फंक्शन हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, उस फंक्शन में आपने पुट करनी है। ये देखें जब आप ना 1 फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। ठीक है, इसी तरह आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप 3/2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका आंसर ना मैं नीचे बता देता हूँ। जब आप ना फंक्शन में 3/2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -81/16। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा हमारे पास। और ये जो इंटरवल हैं ये हमारे पास है इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, तो
यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन दोनों इंटरवल के यूनियन पे, ठीक है, और इन दोनों इंटरवल के यूनियन पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है जो हमने ऊपर इंटरवल फाइंड किए हैं, ठीक है, और इन दोनों इंटरवल के यूनियन पे फंक्शन कनकेव अप है और यहाँ पे कनकेव डाउन है।